थाना अंतर्गत धनोरा गांव में देर रात करीब 12 बजे सांप काटने से एक भाई और एक बहन, एक युवती और एक 11 साल का एक लड़का है और 16 साल की लड़की की मौत हो गई है। इन्हें देवोग अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे, जहां एक ब्रॉड डेथ पहुंचा तो दूसरे की यहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर वीसी कृपाल मैम, उन्होंने जांच किया था। जांच के दौरान क्या चीज़ें दिखी थी इलाज के दौरान, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा मैम, 2 डेथ हुई है, उसके विषय में आपसे जानकारी चाहेंगे। जो बच्चा था छोटा 11 साल का था, उसकी डेथ जब लाए थे उसका ना सांसें चल रही थी ना, फिर उसका दिल की धड़कनें कुछ भी नहीं चल रही थी। जब लाए थे यहाँ पे मैंने इलाज किया, ईसीजी वगैरह निकलवाया तो ईसीजी में भी डेथ दिखा रहा था। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद। और जो लड़की थी 16 साल की, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी। इतनी ज्यादा गंभीर थी उसकी स्थिति कि सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी और वो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही थी। मतलब कि सांप काटा था जब 12 बजे के करीब, और उन्होंने हमें हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया 5 बजे। तब तक हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। देरी करने की वजह से ये दिक्कतें हुई। मैम नाम जानना चाहेंगे मैम, जो 11 साल का जो लड़का है और 16 साल की लड़की? 11 साल की लड़की का नाम पेश कुमार था और कस्तूरी लड़की। मैम परिजनों ने क्या बताया, इन लोग कहाँ पे थे और सांप काटा था, कुछ पता चल पाएगा लोग? वो लोग सो रहे थे घर में, जो दोनों बच्चे, 3 बच्चे सो रहे थे घर में, और 2 लोग को ऐसा हुआ कि उल्टी होना शुरू हुआ छोटे बच्चे को। तब वो लोग लेके आए। लड़की की हालत भी जब गंभीर हुई तब उन्होंने हॉस्पिटल की तरफ आने का सोचा। तो आप वीसी कृपाल मैम को सुन रहे थे। मैम ने जैसा बताया कि दोनों जो अपने घर में सो रहे थे, इस दौरान एक जो 11 साल का जो बच्चा था और 16 साल की लड़की थी, दोनों को अचानक उल्टियां होनी शुरू हो गई घर में। इस दौरान परिजन घबरा जाते हैं। परिजन, जैसे कि डॉक्टर वीसी कृपाल मैडम बता रही थी कि 5 बजे देवोग हॉस्पिटल आकर ये रिपोर्ट करते हैं, मतलब देवोग हॉस्पिटल लेकर उन्हें पहुंचते हैं। इस दौरान जो जैसा कि मैडम ने बताया कि लड़की की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा गंभीर थी और जो 11 साल का लड़का था उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद यहाँ पर जो ईसीजी की प्रक्रिया है, ईसीजी की प्रक्रिया करवाई जाती है। उस दौरान ईसीजी में डेथ, ईसीजी के बाद जो चिकित्सक होते हैं उसे डेथ घोषित कर देते हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। अमलीपदर थाना अंतर्गत धनोरा से एक खबर निकल कर आ रही है, जहाँ एक भाई बहन अपने घर में सो रहे होते हैं और घर में सोने के दौरान उन्हें एक जहरीला सांप काट लेता है। जहरीला सांप काटने के बाद उनकी मौत हो हुई घटना को लेकर हमने डॉक्टर से बातचीत कर लिया है। अब जो मृतक बच्चा है, जो 11 साल का जो बच्चा है और 16 साल की जो उन्हीं की बहन है, उनसे मतलब जो उनके जो चाचा है, उनसे चाचा के साथ बातचीत करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटी। अच्छा भैया, थोड़ा सा बताएंगे भैया कि घटना कैसे घटा भैया? रात के 12 बजे सब लोग गया था घर को, और निकल रहा था बाहर में, तब लेकिन और मार दे। क्या सांप था भैया? वो कले। हाँ। उनके बाद 2-2:30 बजे जैसे उनको उल्टी होना चालू हो गया। हाँ। तब हमारे वहाँ बाजार है ना, वहाँ कुछ सिखाते हुए तब जाके उनको उल्टी हो रहा है बोल। उनके बाद उनको वो तो बाद में बेहोश हो गया ना। उसके बाद तो लड़की को उल्टी होना चालू हो गया। अच्छा भैया एक चीज बताएंगे भैया, मैं समझ रहा हूँ ये काफी दुखद पल है। ये बताइए, जो दोनों क्या सगे भाई बहन हैं? ये करीब कितने समय की घटना है भैया? कितने समय काटा होगा? 12 बजे सांप को देखे। तो आप लोग मार दिए सांप को? तो फिर उल्टी कितना समय होना शुरू हो गया? 2:30 बजे। 2:30 बजे दोनों को उल्टी हुआ? हाँ, इनको बाद में लड़की। तो इन लोग क्या किस में सो रहे थे भैया? खटिया में सो रहे थे। तीनों एक साथ थोड़े से खटिया में, क्या अलग अलग सोए थे तीनों? कितने भाई बहन भैया इन लोग? 5 भाई बहन। 5 भाई। क्या क्या नाम है इनका भैया? उनका कस्तूरी है और इनका पेश कुमार। आपका क्या नाम भैया? भुवन नागेश। तो आप जो कस्तूरी और शेषमल के जो भतीजा थे, आप सॉरी उनके जो चाचा थे, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। ये काफी दुखद और गमगीन पल है। 5 भाई बहनों में 2 की यहाँ पर देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास जब उन्हें उल्टी होता है तो परिजन उन्हें तत्काल देवोग अस्पताल के लिए लेकर पहुंचते हैं। लेकिन इस दौरान जब देवोग अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर वीसी कृपाल मैम यहाँ पर ड्यूटी में होती है। जांच के दौरान दोनों की यहाँ पर देवोग अस्पताल में मौत हो जाती है। हमारे साथ प्रदीप साहू मौजूद है। इनके यहाँ भी एक व्यक्ति किराए में रहता था, इनके यहाँ भी सांप काटा गया, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा बताइए प्रदीप, आपके यहाँ कहाँ से आया था, क्या काम करता था, कैसे किराए में रहता था? ये लोग एमपी से हैं रहने के लिए, लेकिन अभी क्या है कुछ सामान वगैरह बेचने, जैसे तिरपाल वगैरह
प्लास्टिक के टॉप बॉटल ये लोग बेचते हैं। तो इन लोग क्या है बाहर में सोते हैं, इनको मना भी करता हूँ नाइट में कि आप बाहर में मत सोइए, अंदर में जाके सोइए। बट अचानक आज ऐसा हुआ कि ये लोग नाइट में सोए हुए थे, देर रात इनको स्नैक बाइट किया और चला गया। फिर हमको थोड़ी देर बाद पता चलता है, इन लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ। क्या साहब था प्रदीप? और कराट साहब बोलते हैं, कॉमन यहाँ तो कराट स्नैक बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो अभी कैसी आपके जो पेशेंट को लेकर अभी पहुंचा, आप कैसे उसकी स्थिति? अभी थोड़ा गंभीर है, उसको रिफर कर रहे हैं यहाँ से, और सामने के नजदीकी तो अपना भवानीपटना पड़ता है, तो वहीं लेके जाएंगे करके डॉक्टर रिफर कर रहे हैं। तो आप ये प्रदीप साहू को सुन रहे थे, प्रदीप साहू ने जैसा बताया। अच्छा प्रदीप, क्या नाम है, नाम बता दीजिए। बबलू बबलू बंजारे करके नाम है उनका। ये कहाँ से आए हैं, कौन से राज्य से? ये एमपी उज्जैन के नजदीकी गाँव से है। तो आप ये प्रदीप साहू को सुन रहे थे, इन्होंने जैसा बताया कि बबलू नाम का एक युवक है जो मध्य प्रदेश से आकर यहाँ पर व्यापार किया करता था, और उसे भी देर रात एक घर के बाहर में जमीन पर सो रहा था। जमीन पर सोने के दौरान उसे भी जो जहरीले सांप ने उसे भी डस लिया। हालांकि उसकी स्थिति अभी जैसा कि डॉक्टरों से हमने बातचीत किया है, उन्होंने बताया कि अभी उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। उसे जो स्नैक बाइट है, स्नैक बाइट का इंजेक्शन लगा दिया गया है। इसके बाद अभी उच्च सेंटर के लिए उसे उसकी स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया है। कुल मिलाकर कहें तो देवोग अस्पताल में आज अमलीपदर थाना अंतर्गत जो धनोरा गांव में 2 लोगों की जो सगे भाई बहन की स्नेक सांप काटने से मौत हो गई है। तो वहीं एक व्यक्ति जो बुद्धूपारा में मध्य प्रदेश का रहने वाला है, बुद्धूपारा में आकर किराए में रह रहा था, इस दौरान उसे भी जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। उसे स्नेक बाइट दे दिया गया है, अब उसे उस सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देव।